जय जिनेंद्र बच्चों, क्या आपको हमारे जैन रिलीजियस बुक जिसे आगम कहते हैं उसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुननी है। यह कहानी है हमारे एक आगम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की, जिसमें परमात्मा ने बहुत ही सुंदर बोध दिया है। बात है दक्षिणीपुर नगर में रहते दर्शनभद्र राजा की, जिन्हें परमात्मा महावीर के प्रति अपार श्रद्धा थी। परमात्मा महावीर एक ग्राम से दूसरे ग्राम जीवों को बोध देते हुए विचरण कर रहे थे। परमात्मा के आगमन की खबर सुनते ही दर्शनभद्र राजा अति प्रसन्न हुए और उनके दर्शन करने और वाणी सुनने का विचार किया। वह सोच रहे थे कि प्रभु के दर्शन करने कैसे जाऊं? मेरे पास इतनी शक्ति है, सत्ता है, वैभव है। इस बार इतने ठाठ से परमात्मा के दर्शन करने जाऊंगा कि लोग बस देखते ही रह जाएंगे। राजा ने आदेश दिया कि पूरी नगरी को सजाया जाए, तोरण ध्वजा पताका लगाया जाए और कलाकारों द्वारा प्रदर्शन कराया जाए। अत्यंत कीमती आभूषण और रत्न जड़ित मुकुट पहनकर राजा तैयार हुए। श्रेष्ठ हाथी मंगाकर उसकी सवारी में सभी रानियां, राज परिवार, राजा महाराजा, मंत्रीगण और नगरजन के साथ बड़े ही ठाठ से राजा की शोभा यात्रा निकली और इस शोभा यात्रा को देखने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। दर्शनभद्र राजा को देख ऐसा लगता था मानो इंद्रदेव साक्षात धरती पर उतरे हो। राजा के मन में ऐश्वर्य के प्रति गर्व उत्पन्न हुआ और शक्केंद्र ने अपने अवधि ज्ञान में जाना और सोचा कि वितराग प्रभु की भक्ति आराधना में ऐसा गर्व योग्य नहीं है, अर्थात राजा का अभिमान तोड़ने के लिए उन्हें सीख देनी होगी। और पता है इंद्रदेव ने क्या किया? इंद्रदेव ने ऐरावत नाम के देव को आदेश करते हुए कहा, एक अद्भुत दिव्य रिद्धि वैभवपूर्ण सजावट करे और ऐरावत हाथी को अद्भुत रूप से सजाया जाए। और बच्चों, आपको पता है कि इंद्रदेव ने कितने हाथी मंगाए? 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000? नहीं बच्चों, पूरे 60,000 हाथी को श्रृंगारित किया गया। और प्रत्येक हाथी की ऊंचाई कितनी थी आपको पता है? प्रत्येक हाथी की ऊंचाई कैलाश पर्वत जितनी लंबी थी। ओ माय गॉड! राजा दर्शनभद्र ये वैभव को प्रभु के समोवसरण से देखते ही रह गए। उनका मन उदास हो गया, उनका अभिमान चूर चूर हो गया और अंतर में चिंतन चलने लगा। इंद्र के वैभव के सामने मेरा वैभव कुछ भी नहीं। इस तरह अपने मान को दूर कर शक्केंद्र के वैभव से प्रेरणा लेकर दर्शनभद्र राजा संसार से विरक्त बने और उसी क्षण प्रभु महावीर से दीक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की। और पता है, वहीं पर उन्होंने पंचमुष्टि लोच कर संयम अंगीकार किया। यह देखकर शक्केंद्र राजा चरण में झुक गए। जिन्होंने देवों समान अपार वैभव का त्याग कर परमात्मा के चरण में संयम अंगीकार किया है, यह संयम अंगीकार करने की शक्ति मुझ में नहीं है, इसलिए मैं आपके त्याग को वंदन करता हूँ। दर्शनभद्र राजा ने अंतिम समय पर्यंत निर्दोष संयम का पालन किया। उग्र तपस्या करके उन्हें मोक्ष गति की प्राप्ति हुई। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान जैसा कोई मित्र नहीं और अभिमान जैसा कोई शत्रु नहीं। जय जिनेंद्र।